तो दोस्तों आज 16 मार्च 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पीएम मोदी के एक नए ऐलान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आने वाले 17 मार्च 2021 को यानी कि कल देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी चीनी बीमारी को लेकर और साथ में लॉकडाउन जैसी सख्ती को लेकर भी बात कर सकते हैं। तो कल 17 मार्च को पीएम मोदी का एक बड़ा ऐलान आ सकता है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 2000 के नए नोटों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में 2000 के नोट बंद हो सकते हैं। अभी हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एसी और फ्रिज के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अप्रैल के महीने से एसी और फ्रिज महंगे हो सकते हैं। इन पर कितनी महंगाई आएगी अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक नागपुर में एक हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कि ये लॉकडाउन लगभग पहले जैसा है। जिस तरीके से पहले घरों में लोग कैद रहते थे, लगभग सभी चीजें बंद होती थी, तो लगभग ऐसा ही लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया गया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकारों की तरफ से काफी सारी बड़ी खबरें आई हैं और कई सारे नए नियम लागू किए गए हैं। तो अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में राज्य सरकार की तरफ से बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बेटियों की शादी अब खुद सरकार करवाएगी। इसके अलावा आर्थिक मदद भी करेगी पैसे के रूप में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,14,09,595 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,58,892 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 128 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,10,25,631 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,20,401 हो गई है। यानी कि हमारे भारत में अब चीनी बीमारी के इतने टोटल मरीज हो गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने फिर बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों पर 17 मार्च को यानी कि कल होगी चर्चा। जी हां, देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें, इस बैठक में कोरोना से बन रहे हालात पर, इसके अलावा चीनी बीमारी की दवा पर और साथ ही में हो सकता है कि लॉकडाउन की सख्ती पर चर्चा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बैठक की है, जिस समय कोरोना के मामले बहुत तेजी से हमारे भारत में बढ़ रहे थे। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे भारत में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह से पीएम मोदी को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी पड़ी है। कल जब 17 मार्च को ये बैठक होगी तो उसके बाद काफी सारे बड़े ऐलान आ सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटका में, गुजरात में, तमिलनाडु में चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में और गुजरात के भी कुछ इलाकों में चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इनमें से कई जगहों पर सरकार ने सख्ती भी जारी कर दी है। अभी हम आपको उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2 साल में नहीं छपा है 2000 का एक भी नोट। लोग लगा रहे हैं कयास के 2000 के नोट हो सकते हैं बंद। जी हाँ, 2016 में की गई ऐतिहासिक नोटबंदी के बाद 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट शुरू किए गए थे। काले धन पे लगाम कसने के लिए सरकार ने पुराने वाले 500 रुपए और 1000 रुपए नोटों को बैन कर दिया था और उसके बाद ये 2000 रुपए का नोट सामने आया था। लेकिन अब 2000 के नोटों को लेकर कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2000 का नोट भी बंद हो सकता है। आइए बताते हैं कि वो जानकारी क्या है जो सरकार की तरफ से आई है और जिसकी वजह से लोगों का ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से 2000 का नोट भी बंद किया जा सकता है। हालांकि हम आपको पहले ही बता दें कि 2000 के नोटों की बंदी को लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सरकार की तरफ से 2000 के नोटों को लेकर अभी क्या जानकारी आई है, आइए इसके बारे में बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से
बताया गया है कि लगभग 2 सालों से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छपा है। इसके अलावा जो नोट पहले छपे थे तो इसमें भी कमी आ गई है। संसद को एक लिखित जवाब में बताया गया है कि 30 मार्च 2018 को 2000 के लगभग 336 करोड़ नोट चलन में थे, लेकिन लगभग 2 साल बाद 26 फरवरी को इन नोटों की संख्या 249 करोड़ के करीब हो गई है। यानी कि जो नोट पहले छपे थे इनमें से भी काफी सारे नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया है और 2000 के नए नोटों की छपाई तो पहले से ही लगभग 2 साल से बंद है। इसी की वजह से लोग ये कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या पता सरकार 2000 रुपए का भी नोट बंद कर दे। अमर उजाला की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि अब माना जा रहा है कि सरकार 2000 रुपए के नोटों को भी बंद कर सकती है ताकि काले धन पे रोक लगाई जा सके। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि सरकार की तरफ से नोटों को बंद करने को लेकर फिलहाल कोई भी बयान नहीं आया है, तो इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अगर कुछ खबरें फैलती हैं जिसमें नोटबंदी की बात बताई जाती है तो आप उसको बिल्कुल भी शेयर ना करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले अप्रैल से 8% तक महंगे हो सकते हैं एसी और फ्रिज। जी हाँ, गर्मी शुरू होने से पहले ही एसी कंपनियां ग्राहकों का पसीना निकाल सकती हैं। वोल्टास, डेकिन, एलजी, पैनासोनिक सहित लगभग सभी बड़ी कंपनियां अप्रैल के महीने से एसी और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की कीमतों में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक बाजार में तांबा और कंप्रेसर महंगा हो गया है और इसी की वजह से फ्रिज और एसी महंगे हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना का बड़ा कहर। नागपुर में एक हफ्ते के लिए लगा पहले जैसा सख्त लॉकडाउन। पहले ही दिन सैकड़ों लोगों पर लगा है जुर्माना। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को थामने के लिए बीते सोमवार को कड़ी पाबंदियों के साथ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पहले ही दिन मास्क नहीं पहनने पर सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, जिस तरीके से पहले जुर्माना लगाया जाता था। इसके अलावा कई सारे लोगों के वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ये सख्त लॉकडाउन नागपुर में 21 मार्च 2021 तक लागू रहेगा, यानी कि लगभग एक हफ्ते। इस दौरान लोगों से तब तक घरों से निकलने को परहेज करने को कहा गया है जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो, ताकि संक्रमण की जो कड़ी है वो तोड़ी जा सके। आसान सी भाषा में कहें तो जिस तरीके से पहले लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में, तो वैसा ही लॉकडाउन एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में लगाया गया है। इस दौरान लगभग सभी चीजें बंद रहेंगी, रोडों पर सन्नाटा पसरा रहेगा। केवल बहुत ज्यादा जरूरी काम के लिए लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, वरना घरों में ही कैद रहना होगा ताकि चीनी बीमारी से बच सकें। तो दोस्तों, इसीलिए आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। फिलहाल ये सख्त लॉकडाउन नागपुर में लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ पर भी कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर भी इस तरह की सख्तियां लगा दी जाएं, क्योंकि सरकार को ये मजबूरी में करना पड़ता है ताकि लोग चीनी बीमारी से बच सकें। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से कई राज्यों में सख्तियां लागू की गई हैं। इसी को लेकर अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि 3 राज्यों में बड़ी सख्ती। महाराष्ट्र में शादी पर लगी बंदिशें। गुजरात में 10 बजे के बाद मॉल दुकानें होंगी बंद। मध्य प्रदेश में भीड़ वाले कार्यक्रम पर लग गई है रोक। जी हाँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। अभी हमने आपको इसी के बारे में बताया, लेकिन आपको बता दें पूरे महाराष्ट्र के लिए कई सारी गाइडलाइन जारी की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सभी सिनेमा घरों में और होटलों में अब 50% क्षमता के साथ ही लोग प्रवेश कर सकेंगे, यानी कि अगर किसी सिनेमा घर में या होटल में 100 लोग बैठ सकते हैं तो अब केवल 50 लोग जाएंगे। इसके अलावा बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर होटलों में या सिनेमा घरों में इन सभी चीजों का पालन नहीं करवाया जाएगा तो ऐसे सिनेमा घरों को और होटलों को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग कोरोना के बने हुए नियमों को नहीं मानेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही में महाराष्ट्र सरकार ने सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शादी में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कई सारी गाइडलाइन जारी की गई हैं और नए नियमों को जारी किया गया है बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए। अब भोपाल में भी धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें केवल 50% क्षमता के साथ लोग शामिल हो सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम किया जाएगा तो वो रात 10:30 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र से जो भी लोग भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में आएंगे तो उन्हें चीनी बीमारी की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा भोपाल में सभी तरह के रैली और जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से बंदी लगा दी गई है। स्विमिंग पूल को भी बंद कर दिया गया है। मेले वगैरह भी लगाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती की गई है। गुजरात के कई जिलों में अब जो भी दुकानें हैं या मॉल है वो 10 बजे तक बंद कर दिए जाने चाहिए, ऐसा सरकार ने आदेश जारी किया है, चाहे वो चाय की दुकान हो, क्लब हो, होटल हो या हेयर सैलून हो। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब में जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई हैं कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए। ताजा जानकारी के मुताबिक अब परीक्षाएं 1 महीने के बाद शुरू होंगी। नई डेट शीट के मुताबिक पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल से शुरू होंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना का कहर यही नहीं रुका है। आप में से जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे उन्हें पता होगा कि अभी इंग्लैंड और भारत के बीच 5 T20 मैच की एक सीरीज चल रही है, जिसके 2 मैच हो चुके हैं। लेकिन जो 2 मैच हो गए हैं इसमें दर्शकों को आने की इजाजत थी स्टेडियम में, लेकिन जो अभी 3
3 मैच होने हैं, इसके लिए प्रशासन ने दर्शकों के आने पर रोक लगा दी है। जिन भी लोगों ने इस मैच के लिए टिकट लिया था उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज ही होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इसकी ज्यादा जानकारी कि आत्मविश्वास से भरी हुई टीम इंडिया तीसरे T20 मैच में भी रखेगी जोर। कोशिश रहेगी एक बार फिर से इंग्लैंड को हराने की। जी हां, दूसरे मैच में शानदार जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने इस सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। आज मंगलवार को 5 T20 मैच की सीरीज का तीसरा मैच होना है और ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जिस तरीके से टीम इंडिया ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को धूल चटाई है, तो इस वाले तीसरे T20 मैच में भी इंडिया टीम की यही कोशिश होगी। आप क्रिकेट से जुड़े सैटेलाइट चैनल पर, इसके अलावा इससे जुड़े जो ऐप है उस पर इसका ताजा अपडेट पा सकते हैं। इसके अलावा आप केवल लाइव स्कोर जानना चाहते हैं तो आप अमरउजाला.com को भी विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रात में चलने वाली ट्रेनों का बढ़ने वाला है किराया। आइए बताएं इस पर रेलवे ने क्या कहा है। जी हां, कोरोना के कारण थमी रेलवे की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों को चलाकर लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचा रहा है। हालांकि पहले जो आम दिनों में ट्रेनें चलती थी तो फिलहाल उतनी ट्रेनें नहीं चल रही हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें तैर रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि रेलवे अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए रात में चलने वाली ट्रेनों का किराया बढ़ा सकता है। ऐसे में आम आदमी का परेशान होना लाजमी है। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे यात्रियों से 10% ज्यादा किराया ले सकता है जो ट्रेनें रात में चलती हैं उसके लिए। आपको बता दें, ये खबर अभी सोशल मीडिया पर यानी कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या यहाँ वहाँ बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन आपको बता दें, इसके बारे में जब रेलवे से पूछा गया तो रेलवे बोर्ड ने इस खबर को पूरी तरीके से झूठ बताया है और भ्रामक बताया है। यानी कि इंडियन रेलवे ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि जो गाड़ियां रात में चलती हैं तो उनका किराया बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में ये पता चलता है कि ये रिपोर्ट, ये खबर जो सोशल मीडिया पर फैल रही है, ये पूरी तरीके से फेक है और झूठ है। तो इसीलिए आप इस तरह की खबरों से परेशान ना हो और इस तरह की खबरों को शेयर भी ना करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य की गरीब बेटियों के लिए खुशखबरी। सरकार करवाएगी शादी और देगी आर्थिक मदद यानी कि पैसे भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ गरीब बेटियों की शादी राज्य की सरकार करवाएगी। यूपी सरकार उनकी आर्थिक सहायता भी करेगी। खास बात यह है कि होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक सामूहिक विवाह का एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में 18 मार्च को यानी कि परसों आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब परिवारों की 3500 बेटियों की शादी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब तक राज्य में जानकारी के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा बेटियों की शादी करवाई है और एक बार फिर से परसों 18 मार्च को लगभग 3500 बेटियों की शादी होगी और इसे ही सामूहिक विवाह कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और बाराबंकी जिलों के गरीब परिवारों को इस वैवाहिक कार्यक्रम के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है जो अपने घरों में विवाह करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग है यानी कि विकलांग है तो उसको 61,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, यूपी सरकार की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। इसके अलावा जिन्होंने आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो उन लड़कियों को शादी के लिए 75,000 रुपए की मदद करेगी सरकार। आने वाले 18 मार्च को लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे सरकार के। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दरिंदगी की सभी हदें पार। पंजाब में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गंभीर हालत में अमृतसर की गई है रेफर। जी हां, पंजाब के कपूरथला जिले में स्थित झुग्गी में रहने वाली 7 वर्ष की बच्ची के साथ बीते सोमवार की दोपहर युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ने बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की कि उसकी जान पर बन आई। हालत गंभीर होने पर बच्ची को कपूरथला के सिविल अस्पताल से अमृतसर रेफर कर दिया गया है। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि पुलिस ने आरोपी को भी दबोच लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक थाना सुल्तानपुर लोधी के SHO हरजीत सिंह के अनुसार सोमवार की दोपहर झुग्गी में बच्ची अकेली थी। उसके माता पिता मजदूरी करने गए हुए थे। 30 वर्षीय पड़ोसी ने बच्ची को बिस्कुट का पैकेट देकर फुसलाया और उसे खाली पड़ी झुग्गी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब माता पिता घर आए और बच्ची नहीं दिखी तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और कुछ ही देर पर एक झुग्गी में बच्ची लहूलुहान गंभीर हालत में मिली। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। HPCL में निकली है वैकेंसी। आइए बताएं कब तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL में नौकरी करने का सुनहरा मौका सामने आया है। आपको बता दें, HPCL में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं और इस वैकेंसी की योग्यताओं को पूरा करते हैं तो वो 15 अप्रैल 2021 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर। अप्रैल की पहली तारीख से कर सकेंगे सफर। 27 मार्च तक पूरा हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे का काम। जी हाँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से वाहन फर्राटा भर सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर लूप, अंडरपास और मुख्य सड़क पर डिवाइडर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य निर्माण काम अंतिम दौर में पहुंचने के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोलने
खोलने की मंजूरी के लिए फाइल को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को भेज दिया है। जैसे ही वहां से मंजूरी मिलेगी तो दिल्ली और मेरठ का एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जर्मनी, फ्रांस, इटली ने लगाई एस्ट्राजेनेका टीके के इस्तेमाल पर रोक, जो दी जा रही थी चीनी बीमारी के लिए। जी हाँ, इटली के दवा नियंत्रक ने सोमवार को यानी कि अभी बीते रोज एहतियाती कदम उठाते हुए एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। टीका लेने के बाद रक्त के थक्के बनने की घटनाओं संबंधी खबरें आने के बाद यह कदम उठाया गया है। यानी जो एक चीनी बीमारी की वैक्सीन थी, दवा थी जो लोगों को दी जा रही थी, तो इससे लोगों में समस्या देखने को मिल रही थी। जो खून है उसके थक्के बन जा रहे थे और इसी की वजह से जर्मनी, फ्रांस, इटली ने इस दवा पर रोक लगा दी है जो कि चीनी बीमारी के लिए दी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इटली में एक 57 वर्षीय शिक्षक को ये दवा अभी शनिवार को लगाई गई थी और दवा लगने के बाद रविवार को सुबह उसकी मौत हो गई और इसी की वजह से इस दवा को कई जगहों पर अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। दोस्तों, चीनी बीमारी की दवा को लेकर भी काफी तरह की खबरें आ रही हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि कई लोगों को चीनी बीमारी की दवा देने के बाद भी वो दोबारा संक्रमित हो जा रहे हैं, यानी कि कोरोना उन्हें दोबारा चपेट में ले रहा है। इसी की वजह से इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जो चीनी बीमारी की दवा है तो क्या वो सही से काम नहीं कर रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों पर सही से काम कर रही है और कुछ लोगों पर काम नहीं कर रही है। जिन भी लोगों को अभी चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है, अगर आने वाले दिनों में वो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, चीनी बीमारी से बच जाएंगे, तो इससे बिल्कुल आसानी से ये जाहिर हो जाएगा कि चीनी बीमारी की जो दवा है यानी कि जो वैक्सीन लगाई गई है तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग दोबारा संक्रमित होने लगेंगे तो इससे ये भी जाहिर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं चीनी बीमारी की जो वैक्सीन है, जो दवा है, उसमें कोई कमी रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भीम यूपीआई में पेमेंट की परेशानी जल्द हो सकेगी दूर, यूपीआई हेल्पलाइन नंबर हुई है शुरू। जी हाँ, अगर आपको भीम यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर आगे कोई परेशानी होती है तो अब इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। इसके लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। इसके शुरू होने से अब यूपीआई से आप जो भी पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट फंस जाता है या अटक जाता है या प्रोसेसिंग में चला जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं लेकिन सामने वाले तक पैसे नहीं पहुंचते, तो आप इसकी शिकायत कर सकेंगे और इसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल ये यूपीआई की जो हेल्प नंबर की सुविधा मिलेगी तो कुछ चुनिंदा बैंकों को मिलेगी। इन बैंकों में है एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई। आने वाले दिनों में दूसरे बैंकों के लिए भी ये सुविधा आ जाएगी। यानी कि अगर आपका इन बैंक में खाता है और आप यूपीआई के जरिए पैसे का लेन देन करते हैं और आपके पैसे कभी अटक जाते हैं या ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद भी आपका पैसा कट जाता है या इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आप इस वाले हेल्पलाइन नंबर के जरिए सहायता ले सकेंगे। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है तो इसमें हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको अपने ब्रांच में यूपीआई से जुड़ी हेल्पलाइन नंबर मिल जाए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक खबर को, जिसके तहत आपको पता चला कि लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2000 रुपए का नोट भी बंद हो सकता है और सरकार काले धन को रोकने के लिए देश के फायदे में ऐसा काम कर सकती है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि काले धन को रोकने के लिए क्या सरकार को एक बार फिर से नोटबंदी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोना हुआ 61 रुपए महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोने पर 61 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,364 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी भी 162 रुपए महंगी हुई है। इस महंगाई के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 66,338 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार 16वें दिन मिली है लोगों को राहत। जी हाँ, लगातार 16 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम ना तो घट रहे हैं और ना ही बढ़ रहे हैं, यानी जस के तस हैं। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 47 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को बड़ी राहत। गाजीपुर बॉर्डर खोला गया। जी हाँ, किसान के आंदोलन की वजह से लंबे समय से बंद पड़े दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाले NH-24 को खोल दिया गया है, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर को। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस की सलाह पर गाजीपुर बॉर्डर को खोल दिया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में किसानों की रैली में जो हिंसा हुई थी उसी की वजह से और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर को खोल दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर के खुलने से काफी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद या इसी की तरफ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज 16 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।